नमस्कार। आज हम प्रश्न उत्तर करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 7 साइंस का विज्ञान की बातें। चैप्टर नंबर 9 है पाठ 9 मिट्टी। तो चलिए प्रश्न उत्तर शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न है कि ह्यूमस की मात्रा दोमट मृदा में सर्वाधिक होती है। तो आंसर होगा दोमट मृदा। दूसरा है बलुई मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। तो आंसर होगा बलुई मृदा। तीसरा है चिकनी मृदा यानी मृण्मय मृदा का उपयोग बर्तन बनाने में किया जाता है। तो आंसर होगा चिकनी मृदा। यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं। पहला का आंसर होगा दोमट, दूसरा का आंसर है बलुई और तीसरा का आंसर है चिकनी। इसके बाद दूसरे प्रश्न की ओर आ गए हैं। प्रश्न है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। दूसरा का पहला प्रश्न सैल कणों के अतिरिक्त मृदा में होते हैं। तो पहला का ग आंसर सही होगा। इस पर हम टिक करेंगे कि खनिज, जैव पदार्थ, वायु और जल ये सभी सैल कणों के अतिरिक्त मृदा में पाए जाते हैं। दूसरा का दूसरा प्रश्न है कि मृदा का बनना कैसी प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर क धीमी प्रक्रिया है। मृदा का बनना धीमी प्रक्रिया है। तो तीसरा प्रश्न है कि मृदा में उपस्थित सड़े गले पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ख ह्यूमस कहलाते हैं। मृदा में उपस्थित सड़े गले पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किस मिट्टी में जल का अंतःस्रवण सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर क बलुई मिट्टी में। तो आप यहाँ पर उत्तर को मिलान कर सकते हैं कि पहला का ग उत्तर होगा, दूसरा का क उत्तर होगा, तीसरा का ख उत्तर है और चौथा का क। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम तीसरे प्रश्न की ओर आ गए हैं। मिलान कीजिए। ठीक है, इस एक तरफ खंड क, खंड अ और दूसरी तरफ खंड ब है। ठीक है, तो आप लोगों के सामने यहाँ पर हमने मिलान कर दिया हूँ। ठीक है, तो जैसे है जीवों को आवास देने वाली तो सभी प्रकार की मृदा है। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। मृदा की ऊपरी परत गहरे रंग की है। बलुई मृदा बड़े कण होंगे। मृदा की मध्य परत सघन छोटे कण हैं। मृण्मय मृदा ह्यूमस की कम मात्रा है। ठीक है, आप यहाँ पर उत्तर को मिलान कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है आप लोगों के सामने कि मिट्टी परिच्छेदिका क्या है। इसके विभिन्न संस्तरों को चित्र द्वारा दर्शाइए। ठीक है, तो चौथे प्रश्न का उत्तर होगा मिट्टी परिच्छेदिका यानी सॉइल प्रोफाइल वह क्रमिक परतें हैं जो पृथ्वी की सतह को काटकर देखने पर दिखाई देती है। इसमें 3 प्रमुख परतें हैं। देखिए कौन कौन सा 3 प्रमुख परतें हैं। देखिए ए स्तर यानी ऊपरी परत ह्यूमस एवं जैव पदार्थ से भरपूर है। दूसरा स्तर बी स्तर है जो मध्य परत कहलाएगा, खनिज एवं कुछ ह्यूमस है। सी स्तर नीचे परत है, इसे अपरदित चट्टानें कहेंगे। और लास्ट में है आर स्तर, यह सब ठोस चट्टान है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो मिट्टी परिच्छेदिका है इसके विभिन्न संस्तरों को दर्शाया जा सकता है। इसमें ए स्तर, बी स्तर, सी स्तर और आर स्तर शामिल हैं। देखिए अब आप लोगों के सामने 5वां प्रश्न है मिट्टी का अपरदन क्या है। इसके विभिन्न कारकों के बारे में लिखिए। ठीक है, तो इसके विभिन्न कारकों के बारे में भी लिखना है। तो उत्तर होगा कि गिट्टी या मृदा का अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत पानी, हवा या मानव क्रियाओं के कारण हट जाती है। इसे कहेंगे गिट्टी का अपरदन या मिट्टी का अपरदन हो गया। इसके विभिन्न कारक हैं
देखिए कारक क्या क्या है कि वर्षा का बहाव जिसके कारण गिट्टी का अपरदन होता है, तेज हवा, पेड़ों की कटाई, अत्यधिक खेती, जानवरों की चराई, इसके कारण गिट्टी का अपरदन शामिल हो सकते हैं। देखिए छठा प्रश्न है कि मृदा के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो उत्तर इस प्रकार से होगा कि मृदा के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। बलुई मृदा, मृण्मय यानी चिकनी मृदा, तीसरा है दोमट मृदा, चौथा है काली मिट्टी, पांचवा है जलोढ़ मिट्टी और छठा है लाल मिट्टी। अब आप लोगों के सामने सातवां प्रश्न हाजिर है। प्रश्न करता है कि मृदा संरक्षण के लिए विभिन्न उपायों का वर्णन कीजिए। तो सातवें प्रश्न का उत्तर होगा कि मृदा संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय निम्नलिखित हैं। जैसे वृक्षारोपण करना, ढलानों पर सीढ़ीदार खेती करना, वर्षा जल संचयन, चराई को नियंत्रित करना, अधिक उपज देने वाली फसलों की चक्रीकरण प्रणाली, ये सभी शामिल हैं मृदा संरक्षण के विभिन्न उपायों में। देखिए इसके आगे है आठवां प्रश्न। ठीक है, तो आठवां प्रश्न क्या करता है देखिएगा। प्रश्न है कि बिरसा ने अंतःस्रवण की दर से संबंधित एक प्रयोग किया। ठीक है, उसने पाया कि इस प्रयोग में प्रमुख मृदा के नमूने में से 200 ml जल को, ठीक है 200 ml कितना है जल है, ठीक है, को अंतःस्रवण करने में 10 मिनट लगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि जल की मात्रा कितना है, जल की मात्रा है 200 ml। ठीक है, और समय लगा, समय कितना लगा, तो समय लगा 10 मिनट, 10 मिनट समय लग रहा है। तो पूछ रहा है कि मृदा का अंतःस्रवण दर ज्ञात कीजिए। तो उत्तर होगा कि अंतःस्रवण दर इज इक्वल टू कुल जल की मात्रा बटे समय, यानी कुल जल की मात्रा जितना है उसे हम 10 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो कुल जल की मात्रा 200 ml है और समय है 10 मिनट, तो 200 ml बटे 10 मीटर को हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर होगा 20 ml। कितना आंसर होगा, 20 मिलीलीटर पर मिनट, ये आपका आंसर होगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इसके आगे 9वां प्रश्न है। प्रश्न करता है कि मृदा प्रदूषण रोकने के उपायों के बारे में बताएं। तो 9वां प्रश्न का उत्तर होगा कि मृदा प्रदूषण के रोकने के उपाय निम्नलिखित हैं। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का सीमित प्रयोग करना, जैविक खेती को बढ़ावा देना, औद्योगिक कचरे का उचित निपटान, पुनः वनीकरण यानी रिफोरेस्टेशन यानी जो जंगल में पेड़ कट गए हैं उसे दोबारा लगाना पुनः वनीकरण कहलाएगा। उसके बाद है कूड़ा कचरा भूमि में नहीं डालना, इसके कारण हम मृदा प्रदूषण को रोक सकते हैं। 10वां प्रश्न है आप लोगों के सामने, धान की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त है। तो 10वें प्रश्न का उत्तर होगा कि काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी धान की फसल के लिए उपयुक्त होती है क्योंकि इनमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। अब आप लोगों के सामने 11वां प्रश्न है। प्रश्न करता है कि कैसे स्थानों पर मृदा का अपरदन अधिक होता है। तो 11वें प्रश्न का होगा कि निम्न स्थानों पर मृदा का अपरदन अधिक होगा, जैसे पर्वतीय क्षेत्र, बिना पेड़ वाले ढलान, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र, अत्यधिक चराई वाले क्षेत्र और खेती किए गए क्षेत्र जहां मिट्टी खुली हो। इन स्थानों पर हम मृदा का अपरदन अधिक होगा। देखिए 12वां प्रश्न है कि चिकनी मिट्टी यानी मृण्मय मृदा भारी क्यों होती हैं। तो 12वें प्रश्न का उत्तर होगा कि इसमें कण बहुत छोटे और सघन होते हैं जिससे यह पानी को ज़्यादा रोकती है और भारी हो जाती हैं। अब हम 13वें प्रश्न की ओर आगे हैं। प्रश्न करता है कि कौन सी मृदा सबसे हल्की होती है और क्यों। तो 13वें प्रश्न का उत्तर होगा कि बलुई मिट्टी सबसे हल्की होती है
क्योंकि इसमें बड़े कण होते हैं और जल धारण क्षमता कम होती है। देखिए 14वां प्रश्न है कि मिट्टी के प्रमुख अवयव कौन कौन हैं। तो आंसर होगा कि मिट्टी के प्रमुख अवयव निम्नलिखित है: खनिज कण, जैविक पदार्थ, ह्यूमस, जल, वायु और सूक्ष्म जीव। ये सभी है सो मिट्टी के प्रमुख अवयव हैं। अब हम 15वें प्रश्न की ओर आगे हैं। प्रश्न है कि मिट्टी संरक्षण के लिए वृक्षारोपण क्यों आवश्यक है। तो 15वें प्रश्न का उत्तर होगा कि वृक्षों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं, जिससे पानी और हवा से मिट्टी का कटाव नहीं होता। इससे मिट्टी की उपजाऊ परत सुरक्षित रहती है। इसी कारण मिट्टी संरक्षण के लिए वृक्षारोपण आवश्यक है। तो ये कंप्लीट प्रश्न उत्तर हुआ चैप्टर 9 मिट्टी का। तो बने रहे हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।